वट सावित्री व्रत, जिसे सावित्री अमावस्या कहा जाता है, और यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने के साथ ही इस दिन वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी का वास होता है, और इस दिन व्रत करने और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से पति व परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा भी टाला जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन विवाहित महिलाएं वट यानी कि बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करने के साथ ही उसके चारों ओर कलावा बांधती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलह क्लेश का नाश करने के साथ ही संतान प्राप्ति की भी मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत और क्या है शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है और इस साल अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी 26 मई 2025 दिन सोमवार के दोपहर 12:11 से लेकर 27 मई 2025 दिन मंगलवार की सुबह 8:31 तक वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। 26 मई 2025 दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत की पूजा का अभिजीत मुहूर्त 26 मई 2025 दिन सोमवार की सुबह के 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक। गोधूली मुहूर्त 26 मई 2025 दिन सोमवार के शाम 6:31 से लेकर 6:54 तक। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि को। वट सावित्री के व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए बरगद और यमराज की पूजा करती हैं। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं और व्रत रखने का संकल्प लें। वट सावित्री व्रत के दिन पूर्व काले चने को पानी में भिगो दें। इस पूजा में गीले अनाज को अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे। अब 16 श्रृंगार करके सभी पूजा सामग्री को एक स्थान पर इकट्ठा कर थाली सजा लें। अब वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करने के बाद मूर्ति और वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके पश्चात पुष्प, अक्षत, भीगा चना, गुड़ और मिठाई को अर्पित करके लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें। अब हाथ में चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़ें। इसके पश्चात पूजा संपन्न होने पर ब्राह्मणों को फल और वस्त्रों का दान करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, जिससे कि अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के महत्व को। वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सनातन धर्म में वट वृक्ष बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है और वट वृक्ष की आयु लंबी होने के कारण इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पति की अकाल मृत्यु का भय दूर होने के साथ ही पति की उम्र लंबी होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन सावित्री ने अपने दृढ़ विश्वास और श्रद्धा के द्वारा यमराज को अपने पति के प्राण लौटने के लिए मजबूर कर दिया था, और तभी से ही ऐसा मानना जाने लगा कि जो भी स्त्री सावित्री के समान यह व्रत श्रद्धापूर्वक करती है तो उसके पति पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी उम्र लंबी होती है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं बरगद यानी वट के वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और देवी देवताओं की पूजा करती हैं। इसी कारण से इस व्रत को वट सावित्री कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान या आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख और समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के नियम को।
पहली बार जो कोई इस व्रत को कर रहे हैं तो प्रातःकाल स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें, 16 श्रृंगार करके ही पूजा में बैठें और पूजा करने से पहले पूजा घर और वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर लें। वट सावित्री वट के दिन वट यानी कि बरगद की पूजा अवश्य करें, लेकिन व्रत की पूजा को शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अपने दोस्तों, अपने मित्रों और अपने प्रियजनों को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।